आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी गुड्डू की। बेबी गुड्डू का नाम आते ही आपके सामने एक बहुत ही मासूम सी प्यारी सी बच्ची की तस्वीर उभर आती है, जिसे आपने 80 के दशक में कई सारी हिंदी फिल्मों में देखा था। और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बेबी गुड्डू अब कहाँ हैं, कैसी दिखती हैं, उन्होंने फिल्मों में काम करना क्यों छोड़ दिया, क्या उनके अब कोई छोटी सी बच्ची है जो बिल्कुल उनके जैसी दिखती है जिसे वो फिल्मों में काम कराना चाहें। तो इन सारे सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हैं। हमने जो अपनी रिसर्च की उसमें हमें पता चला कि बेबी गुड्डू करीब 11 साल की उम्र तक तो फिल्मों में दिखाई दी, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई। यानी 1991 के बाद उन्हें किसी ने फिल्मों में नहीं देखा। 1980 में जन्मी बेबी गुड्डू आज 43 इयर्स की हैं, दुबई में रहती हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि उनका फिल्मी करियर शुरू कैसे हुआ था। असल में बेबी गुड्डू का जन्म मुंबई में ही हुआ था और उनके पिता एम बेग फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए थे। कहते हैं कि एक दिन बेबी गुड्डू पर नजर पड़ गई किरण जुनेजा की और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि बेग साहब, आपकी बच्ची तो बहुत प्यारी है, क्यों ना आप इसे फिल्मों में काम करने के लिए लेकर आए कैमरे के सामने। किरण जुनेजा का ये सजेशन था और उसके बाद जब मौका मिला तो बेबी गुड्डू को कैमरे के सामने पेश किया गया और उसके बाद वो पूरे देश की सबसे चहेती, सबसे प्यारी, सबसे लाडली बच्ची बन गई। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उनकी अगर फिल्मों की हम बात करें तो उन्होंने घर घर की कहानी, औलाद, अमृत, आखिर क्यों, परिवार, समुंदर, नगीना, घर परिवार और सौतन की बेटी ऐसी फिल्मों में काम किया। आप मानकर चलिए कि अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, राजेश खन्ना से लेकर मिठुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी, जैकी श्रॉफ, जया प्रदा और सनी देओल जैसे स्टार्स के साथ इन्होंने इतनी सहजता से काम किया। कितने भी बड़े स्टार के साथ काम करती थी और बिल्कुल सहज लगती थी। ऐसा लगता था कि मानो उनके रग रग में एक्टिंग बसी हुई हो। कहते हैं कि राजेश खन्ना की वो फेवरेट बन गई थी और राजेश खन्ना ने उनके लिए एक टेलीफिल्म भी बनाई थी, आधा सच आधा झूठ, और करीब 11-12 साल की रही होंगी। उसके बाद से ही अचानक गायब हो गई। उनकी अगर आखिरी फिल्म की हम याद करें तो 1991 में एक फिल्म आई थी घर परिवार। इसमें आखिरी बार बेबी गुड्डू को देखा गया था। अब बताया जाता है कि उसके बाद यानी जब 11 साल की हो गई करीब, तब घर वालों ने ये कहा कि अब पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इतना समय तो आपका लग गया फिल्मों में, लेकिन अब आगे करियर बनाना है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी है। और यही वो एक फैसला था जिसकी वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से दूर जाना पड़ा। और फिर जब एक बार गैप आया तो फिर वो गैप हमेशा के लिए आ गया। इसके बाद वो जब पढ़ाई वगैरह से उनको फुर्सत मिली तो उसके बाद उन्होंने नौकरी करना ही सही समझा और वो एक एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेस काम करने लगी। अब दुबई में रहती हैं, 43 इयर्स की हैं और फिल्म इंडस्ट्री से उनका कोई अब वास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, आज भी लोग उनके बचपन को, उनके उन सुनहरे दिनों को याद करते हैं। और हर कोई आज भी जब भी कोई मासूम सी बच्ची दिखती है स्क्रीन पर तो बिल्कुल लोगों के मुंह से निकल जाता है कि ये तो बिल्कुल बेबी गुड्डू जैसी लग रही हैं। तो ये इनकी पूरी कहानी है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि शादीशुदा हैं, काफ़ी खुश हैं और इस समय सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हैं। और उनकी कुछ तस्वीरें ज़रूर मिल जाती हैं इस समय जो आपको इंटरनेट पर दिख जाएंगी और ऐसी ही कुछ तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं। इनका जो असली नाम है वो शाहिंदा है, यानी सबने इन्हें बेबी गुड्डू के नाम से जाना, लेकिन इनका असली नाम शाहिंदा बेग, पिता का नाम एम बेग। और 3 साल की थी तब से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी, मतलब आज उनको फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर करीब 30 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन लोगों को बेबी गुड्डू अच्छे से याद हैं। कभी वो किसी टूथपेस्ट के ऐड में दिखती थी, कभी किसी फिल्म में दिखती थी, कभी सीरियल में दिखती थी। हर जगह बेबी गुड्डू छाई रहती थी और अचानक से हम सबके बीच रहने वाली ये छोटी सी बच्ची गायब हो गई। तो बहुत सारे लोग इनको अभी भी ढूंढते हैं। तो बहुत सारे दर्शकों ने हमें ये रिक्वेस्ट किया था कि हम बेबी गुड्डू के बारे में बताएं, इसलिए हम बेबी गुड्डू के बारे में स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। आगे आप बताते रहिए और किन भूले बिसरे चेहरों के बारे में आप जानना चाहते हैं ताकि हम उनके बारे में आपको बताते रहें। और जाते जाते मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अक्सर फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मी दुनिया के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चेहरे और नाम आ जाते हैं जो हमें बिल्कुल अपने से लगने लगते हैं, जिन्हें हम इतनी बार देखते हैं, उनसे एक रिश्ता सा बन जाता है। भले वो हमें ना जानते हो, लेकिन हम उन्हें जानते हैं और हम उन्हें ढूंढते हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे कई सारे चेहरे होंगे जिन्हें आप ढूंढ रहे होंगे, लेकिन वो चेहरे आपको दिखते नहीं होंगे। तो ऐसे चेहरों के नाम
आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन भूले बिसरे चेहरों को आपके बीच ज़रूर लेकर आएँ, उनकी कहानियाँ सुनाएं, आपको ये बताएं कि आजकल वो क्या कर रहे हैं। वो होता है ना कि कोई अपना सा दिख गया, अपना सा मिल गया, तो जिन चेहरों को हम देखने के एक वक्त में आदी थे, अब वो दिखाई नहीं देते, तो वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या वो हैं भी या नहीं, ये तमाम सवाल आपके जहन में आते होंगे। तो कोशिश करेंगे कि आपके इन सारे सवालों के जवाब हम देते रहें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक इनकरेजमेंट मिलता है, ताकि हम और भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें।